सर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे आग लगवाई थी और कोई कहते हैं 3 महीने तक वो जलती रही थी, कोई 6 महीने कहते हैं। हाँ जी। नालंदा विश्वविद्यालय की सब बात करते हैं, लेकिन वहीं पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे भी सेम इंसिडेंट हुआ था। आपको लगता है अगर वहाँ पे आग नहीं लगाई जाती तो हम अभी विश्व गुरु बन वो चुके तो थे ही, इसमें क्या डाउट क्या है यदि 12वीं शताब्दी के बाद हम यदि दूसरे के अधीन नहीं हो गए होते तो अमेरिका क्या है, भारत के तो 50% कोई देश नहीं रहता। वही नहीं है, विक्रमशिला भी नाम लेना आपने छोड़ दिया। विक्रमशिला है, नालंदा है, उदंतपुरी है। उदंतपुरी है। मुझे तो एक प्रोफेसर से बात हुई थी, वो काम भी कर रहे हैं उस पर। बल्लभी जो है वो है गुजरात में। और आपको पता है, मैं अभी डायरेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन एक बड़े ऑथेंटिक प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी उस पर। वो कह रहे हैं वहाँ तो यूनिवर्सिटी को स्त्री रन कर रही थी, स्त्रियां ही चला रही थी पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। तो वो तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में इस तरह की स्थिति हो गई। दोनों लोगों ने किया ना, एक तो इंस्टीट्यूट को फिजिकली तोड़ दिया। इसके कारण हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गए। हमारे जो जैसे साइंस की बात होती है, तो साइंस में जो सिस्टम होता है ना, आप ब्रेक कर देंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको करना। तो वो किया, बाकी देख रहे हैं कि रह रह के निकल रहे हैं सब कुछ। तो ये तो प्रमाण है, वो तो कितना छुपाएंगे आप। और दूसरा जो मानसिक आघात किया वो ब्रिटिशर्स ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो भारत को आज भी बहुत लोग चाह नहीं रहे हैं कि ये फिर से शक्तिशाली बने, क्योंकि भारत का शक्तिशाली बनने का मतलब एक्सक्लूसिवनेस का डोमिनेंस खत्म। भारत का शक्तिशाली बनना का मतलब ऑल इंक्लूसिवनेस। अब जो व्यक्ति हमेशा एक्सक्लूसिव रहना चाहता है वो भारत को कभी भी शक्तिशाली नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमें उस वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाते रहना है। और हमारे देश का तो हमेशा वही प्रयास होगा कि जो दो देश युद्ध कर रहे हैं तो हम चाहेंगे दोनों शांति जी। हम चाहेंगे कि हम उनको कितना अच्छा बना सकते हैं। हमारे तो गीता में है कि जब ज्ञान होता है ना जहाँ का, तो आत्मोपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। भारत तो हमेशा चाहता है कि हम जैसे सुखी रहना चाहते हैं वैसे सभी सुखी रहें, और हम दुख नहीं चाहते तो फिर कोई दुखी ना। ऐसे भारत को डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए इस विचार, इस व्यवहार को हम बना के रखें, और यदि रखेंगे तभी मानवता का कल्याण है। नहीं तो तृतीय का चतुर्थ सब विश्वयुद्ध होता रहेगा। तो इसको लेके चलें, इसको बचा के भी रहना है और दूसरे को रिस्पेक्ट भी देना। ये बात। और सौभाग्य है ना, अब तो बिहार में रिवाइवल हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी का। अब तो हम रिवाइवल जो भी हो रहा है, लेकिन अब इसी को उस रूप में आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। नींव तो रखी जा चुकी है, और हमें तो पूरी आशा है कि ऐसे ऐसे हम कई नालंदा यूनिवर्सिटी को लाएंगे और वही ज्ञान देंगे जिस ज्ञान में सर्व समावेशी ज्ञान है जी, सबको समावेश करके चले। और यही ऋषि, ये सब ऋषियों का निष्कर्ष है, समझ गए ना। इसलिए वेद को इतना महत्व देना चाहिए कि एक उसका मंत्र है अथर्ववेद का, जो नेशन वर्सेस राष्ट्र का जो एक थियरी है। ये कई लोग, हमारे लोग जो हैं पॉलिटिकल थियरी में पढ़ाते हैं। भारत हमेशा राष्ट्र रहा है। देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था एक दूसरी चीज़ है, लेकिन थॉट वाइज भारत राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र और नेशन में एक डिफरेंस है। नेशन थियरी जो है ना, वो लैंग्वेज बेस्ड होता है, वो डोमिनेंस बेस्ड होता है। राष्ट्र जब होता है ना, उसका मूल उद्देश्य ही लोक कल्याण, सबको समाहित करने की भावना। भद्र मिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षा मुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्र बलमोजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन। तो जो इसको हम ऋषि या ज्ञानी कहते हैं ना, वो कहते हैं जो हमारी जितनी तपस्या हो रही है, हम जितना प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास का एक ही लक्ष्य है
भद्रमिच्छन्तः, लोक कल्याण। तो भारत का चिंतन लोक कल्याणकारी शुरू से रहा है। और लोक मतलब केवल इस भारत के बाउंड्री का लोक नहीं, लोक मतलब कम से कम पृथ्वी। और पृथ्वी में केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति के भी सारे तत्व। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।